नमस्कार दोस्तों, स्वागत है के एस जी ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वैकेंसी 2025 के इंग्लिश सब्जेक्ट के टेंस सीक्वेंस ऑफ टेंस के क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, इस चैनल पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वैकेंसी के रिलेटेड मॉडल पेपर अपलोड किए जाते हैं और जिन्होंने उन मॉडल पेपर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां जाकर के उन मॉडल पेपर को देख सकते हैं। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ही यूजुअली टू द टेम्पल ऑन संडेज। ही यूजुअली टू द टेम्पल ऑन संडेज। तो दोस्तों, ऑप्शन देखिए इसमें गोज, वेंट, गोइंग, हेड, गोन। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा गोज। क्या होगा दोस्तों? गोज। इसका रीजन है दोस्तों यूजुअली, जो किसको दर्शाता है दोस्तों? ये हैबिट को दर्शाता है, यानी आदतन जो कार्य होते हैं उनको ये दर्शाता है कि वह रविवार को कहाँ जाता है दोस्तों? मंदिर जाता है। तो ये आदतन कार्य है। तो दोस्तों, इस यूजुअली वर्ड के कारण ये हैबिट वाला कार्य दिख रहा है। हैबिट आदतन कार्य को दर्शाता है, तो इसलिए क्या आया है दोस्तों? यहाँ पर गोज आया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ए लेटर व्हेन आई कॉल्ड हर। सी ए लेटर व्हेन आई कॉल्ड हर। दोस्तों, इसका सही आंसर बताना है इसमें। रोट, राइट्स, वाज राइटिंग, हेड रिटन। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वाज राइटिंग। क्या होगा दोस्तों? वाज राइटिंग इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, इसका सही आंसर वाज राइटिंग क्यों हुआ, इसका कारण देखिए दोस्तों। जब एक क्रिया चल रही है, जब एक क्रिया चल रही है और उसी दौरान दूसरी क्रिया हुई हो तो चल रही क्रिया में क्या आएगा दोस्तों? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। क्या आएगा दोस्तों? जैसे कि सी वाज राइटिंग ए लेटर, यानी वह एक लेटर लिख रही थी। तो इसमें ये एक क्रिया चल रही थी, तो उसी दौरान दूसरी क्रिया होती है कि जब आई कॉल्ड हर, मैंने उसे बुलाया, तो ये इसकी दूसरी क्रिया हो गई। ये इसकी पहली क्रिया थी और ये यहाँ पर दूसरी क्रिया हुई है। तो दोस्तों, जो पहली जो क्रिया चल रही है, जो पहली जो वर्ब का यूज होगा इसमें, तो कौन सा वर्ब आएगी इसमें? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कौन सी वर्ब आएगी दोस्तों इसमें? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब आएगी वाज राइटिंग। चलते हैं दोस्तों इस अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इसमें, बाय द टाइम वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन। तो दोस्तों, इसमें देखिए ऑप्शन लीव्स, लेफ्ट, हेड लेफ्ट, हेड लेफ्ट, हेज लेफ्ट, हेड लेफ्ट। तो दोस्तों, इसका सही आंसर बताना है इसमें। सही आंसर होगा दोस्तों इसमें हेड लेफ्ट आएगा। क्या? और हेड लेफ्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है इसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो दोस्तों, इसमें हेड लेफ्ट यानी पास्ट परफेक्ट टेंस क्यों आया है? तो दोस्तों, इसका कारण है कि जब भूतकाल में दो क्रिया हुई हो, उनमें से एक क्रिया पहले ही पूर्ण हो चुकी हो। जैसे कि ट्रेन हमारे पहुंचने से पहले ही जा चुकी थी, यानी ट्रेन जा चुकी थी हमारे पहुंचने से पहले, यानी दोनों ही क्रिया किसमें हुई है? भूतकाल में हुई है, पास्ट में हुई है। उनमें से एक क्रिया जो ट्रेन जा चुकी है ये पहले पूर्ण हो गई है, तो और ये जो हमारे पहुंचने से पहले ये इसमें बाद में पूर्ण हुई है। तो इसमें जो पहले पूर्ण हुई है जो क्रिया, तो इसमें क्या आएगा दोस्तों? पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। आइए समझ में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इट रेन्स वी एट होम। ऑप्शन देखिए दोस्तों, स्टे, विल स्टे, स्टेड, वुड स्टे। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विल स्टे। क्या आएगा दोस्तों? विल स्टे। ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। कौन सा दोस्तों? कंडीशनल सेंटेंस है ये, TENCE। तो कौन सा टेंस है ये? कौन सा सेंटेंस है दोस्तों? ये कंडीशनल सेंटेंस है, जिसमें इफ, फिर प्रेजेंट सिंपल
प्रेजेंट, कौन सा टेंस है यहाँ पर दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट। यदि इफ और सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो यहाँ पर कौन सा टेंस आएगा दोस्तों, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस आएगा। कौन सा आएगा दोस्तों, सिंपल फ्यूचर टेंस आएगा। वापस देखिए दोस्तों, यदि इफ हो और प्रेजेंट सिंपल टेंस हो तो यहाँ पर कौन सा टेंस आएगा दोस्तों, सिंपल फ्यूचर टेंस आएगा, यानी विल स्टे आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, इसमें दे 4-5 हॉर्स बाय द टाइम यू अराइव्ड। ऑप्शन देखिए, विल बी वेटेड, विल हैव बीन वेटेड, हैव वेटेड, वेटेड। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में। देखिए, विल हैव बीन वेटेड, विल हैव बीन वेटेड। तो इसमें टेंस कौन सा दोस्तों, तो इसमें है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है दोस्तों, इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। और इसका उपयोग कब होता है, जब भविष्य में किसी निश्चित समय तक कोई क्रिया एक निश्चित अवधि में चल रही है। क्या दोस्तों, जब भविष्य में एक निश्चित समय तक कोई क्रिया एक निश्चित अवधि तक चल रही है। कब चल रही है दोस्तों, भविष्य में, और एक निश्चित समय तक और एक निश्चित अवधि तक चल रही है, तो वहां पर कौन सा टेंस आएगा दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, he behaves as if he everything, he behaves as if he everything। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा न्यू। क्या होगा दोस्तों, न्यू इसका सही आंसर होगा। और इसमें है सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा दोस्तों, सिंपल पास्ट टेंस है ये। और इसका यूज क्यों हुआ दोस्तों, इसका कारण है एज इफ। क्या दोस्तों, एज इफ के बाद में अवास्तव क्या कल्पनाशील स्थिति बनने के लिए कौन सा टेंस का यूज होता है दोस्तों, तो इसका होता है सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा दोस्तों, सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। द टीचर आस्क इफ वी अवर होमवर्क, द टीचर आस्क इफ वी अवर होमवर्क। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हेड डन। क्या आएगा दोस्तों, हेड डन इसका सही आंसर हो गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये है रिपोर्टिंग स्पीच में। कौन सा दोस्तों, ये रिपोर्टेड स्पीच में ये सेंटेंस है। कौन सा दोस्तों, रिपोर्टिंग स्पीच में ये सेंटेंस है। जब रिपोर्टिंग वर्ब आस्क है ना, रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड यदि पास्ट टेंस में हो, जो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये किस में हो दोस्तों, पास्ट टेंस में हो, और रिपोर्टिंग स्पीच से पहले से ही पास्ट टेंस हो। कौन सा दोस्तों, जब रिपोर्टिंग स्पीच से पहले से ही पास्ट टेंस की बात हो, जैसे होमवर्क करना। क्या दोस्तों, जैसे कि होमवर्क करना, तो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया जाता है। किस में बदल दिया जाता है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको बदल दिया जाता है। तो दोस्तों क्या बन जाएगा, द टीचर आस्क इफ वी हैड डन आवर होमवर्क। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। शी सेड दैट शी विजिट हर ग्रैंडमदर द नेक्स्ट डे, शी सेड दैट शी विजिट हर ग्रैंडमदर द नेक्स्ट डे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वुड। क्या आएगा दोस्तों, वुड होगा इसका सही आंसर। दोस्तों कैसे होगा, रिपोर्टिंग स्पीच में विल, रिपोर्टिंग स्पीच में जो विल है उसको किस में चेंज कर दिया जाता है दोस्तों, वुड में इसमें चेंज कर दिया जाता है। किस में कर दिया जाता है दोस्तों, वुड में चेंज कर दिया जाता है। और जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड, ये देखो दोस्तों यहाँ पर सेड, सेड यानी पास्ट टेंस में हो, कौन से ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में होती है, तो यहाँ पर विल को किस में चेंज कर दिया जाता है दोस्तों, वुड में चेंज कर दिया जाता है। यानी यहाँ पर कौन सा टेंस आएगा, यहाँ पर पास्ट टेंस ही आएगा। यहाँ पर यदि पास्ट टेंस है तो यहाँ पर भी क्या जाएगा दोस्तों, पास्ट टेंस आएगा। तो यहाँ पर विल नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा, वुड आएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विल ही हिज फोन रिंग, फोन रिंग, विल ही हिज फोन रिंग। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाज स्लीपिंग। क्या होगा दोस्तों, वाज स्लीपिंग इसका सही आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों, विल, विल के साथ में अक्सर क्या आता है दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। क्या दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, और वाज स्लीपिंग यहाँ पर क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों।
देखिए द सन इन द ईस्ट, द सन इन द ईस्ट, दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राजेश। क्या होगा दोस्तों? राजेश। ये सार्वभौमिक सत्य है। कौन सा दोस्तों? ये है सार्वभौमिक सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है ये सार्वभौमिक सत्य है। तो इसमें किसका यूज होगा दोस्तों? सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग होगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट है वी डिनर व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, वी डिनर व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। दोस्तों इसका सही आंसर होगा वर हैविंग। क्या होगा दोस्तों? वर हैविंग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? जब एक क्रिया चल रही थी, जैसे कि खाना खा रहे थे, क्या कर रहे थे दोस्तों? खाना खा रहे थे। उसी दौरान दूसरी छोटी क्रिया हुई। कौन सी दोस्तों? दूसरी छोटी क्रिया कौन सी हुई है? लाइट चली गई। तो चल रही क्रिया के लिए किसका यूज होगा दोस्तों? यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा। कौन से दोस्तों? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? वर हैविंग आ जाएगा। क्या आएगा? वर हैविंग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों सी हेयर सिंस 2010। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हैज लिव्ड। क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पर हैज लिव्ड, यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। क्यों होगा दोस्तों? तो यहाँ पर एक वर्ड आया सिंस। क्या आएगा दोस्तों? सिंस। सिंस के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। क्या आएगा दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है हैव, हैज, इन दोनों में से एक आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। माई ब्रदर टू लंदन नेक्स्ट मंथ, माई ब्रदर टू लंदन नेक्स्ट मंथ। दोस्तों इसका सही आंसर होगा विल गो। क्या होगा दोस्तों? विल गो। विल गो कौन सा टेंस है? ये है फ्यूचर सिंपल टेंस। कौन सा दोस्तों? फ्यूचर सिंपल टेंस। और जो भविष्य की जो योजना होती है, जो भविष्य में जो कार्य निश्चित होता है, भविष्य की जो योजना होती है, इरादे होते हैं, तो उनके लिए कौन सा टेंस यूज होता है दोस्तों? फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों इसमें इफ ए मनी आई वुड बाई ए कार, इफ आई मनी आई वुड बाई ए कार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हेड। क्या होगा दोस्तों? हेड होगा। क्यों होगा दोस्तों? ये भी क्या है दोस्तों? एक कंडीशनल सेंटेंस। ये भी क्या है दोस्तों? एक कंडीशनल सेंटेंस है, जो जिसमें इफ और इफ के साथ में सिंपल पास्ट, कौन सा? सिंपल पास्ट टेंस और वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब ऐसी कंडीशन हो वहां पर आएगा दोस्तों हेड आएगा। क्या आएगा दोस्तों? वहां पर हेड का यूज होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। द फिल्म बाय द टाइम वी रीच्ड द सिनेमा, द फिल्म बाय द टाइम वी रीच्ड द सिनेमा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हेड स्टार्टेड। क्या होगा दोस्तों? हेड स्टार्टेड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और इसमें कौन सा टेंस है दोस्तों? इसमें है पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा होगा दोस्तों? पास्ट परफेक्ट टेंस होगा ये। और इसका जो उपयोग होता है जब भूतकाल में दो क्रिया हुई हो, दो क्रिया इसमें हुई हो और उनमें से एक क्रिया दूसरे से पहले हो चुकी हो, तो फिल्म हमारे पहुंचने से पहले शुरू हो गई थी, है ना? फिल्म में हमारे पहुंचने से पहले शुरू हो गई थी। क्या दोस्तों? फिल्म हमारे पहुंचने से पहले शुरू हो चुकी थी। तो इसमें दो क्रिया हुई है, उनमें से एक क्रिया पहले हो चुकी थी, एक क्रिया पहले हो चुकी थी। तो दोस्तों इसमें क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस, हेड स्टार्टेड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की ये क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, इस चैनल को जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो को जिन्होंने लास्ट तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं और ये क्लास आपको कैसी लगी है। थैंक यू।